गुड आफ्टरनून। तुम्हारी बैच की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मतलब मेरी नजर ना लग जाए। मैं भी ये चाहूँ, देखो होनी भी चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना, मैं तो बोलता हूँ जो ये जो देख रहे हैं ना, ये इनको भी आना चाहिए। हाँ देखो, आप कल बोल रहे थे सर कि वो आपका जितना भी सिलेबस रहेगा वो सारा कवर कराया जाएगा। आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहना कि अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है तो उसका भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सबका सिलेबस कंप्लीट होगा। देखो अब अपन पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेट टेस्ट अपन ने कर लिया। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, इसके बाद भी अगर कोई सवाल ऐसा है जो नहीं आता हो तो सर्कल बना दिया करो, ताकि आपको ध्यान देगा कौन सा सवाल पूछना है। अब देखो सबसे पहले अभी बताते हैं, रुक जा। कौन सा? उसका स्नोर, SNORE, स्नोर मतलब होता है खराटे लेना। रीजनिंग का ना, रीजनिंग का ही स्नोर, ये SNORE, स्नोर मतलब खराटे लेना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये बताओ पहले तो ईमानदारी से, जित हमारे टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। क्लियर? सबको उनकी नंबरिंग याद है? ईमानदारी से बोलेंगे। लगभग से काम नहीं चलेगा भैया, यहाँ तो फिक्स काम चलेगा। लगभग का मामला तो सुन लेना। आप लोग एग्जाम में, मैंने कल भी एक चीज बताई थी, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर एग्जाम हॉल में हम क्या करेंगे, रफ पेज मिलेगा ना, तो सबसे पहले वो अल्फाबेट की सीरीज बना लेंगे और उसके ऊपर नंबरिंग डाल देंगे। ऐसा करने से सवाल कभी भी नहीं होता। ये मन का वहम है कि वहां याद याद रहेगा तो हीट मारेगा सवाल हमारे दिमाग के अंदर कि ये इस तरीके से। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लेते हैं कोई भी सवाल है, अपन यहाँ पॉइंट बनाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये पॉइंट 6। अब देखो मैंने यहां से ये पॉइंट बनाया, ध्यान रखना एक बार, ये वाला पॉइंट, इसकी बात करें, हो सकता है ये अपोजिट वाले चले। मैंने अपोजिट भी याद कराया था। अब अपोजिट के अलावा वो क्रॉसिंग का हो सकता है, ये सिंपल ऐसे ही पूछ रहा हो, आमने सामने वाले। हो सकता है ये ड्यूल वाला पूछ रहा हो, क्रॉसिंग। हो सकता है ना? हो सकता हो ये थर्ड वाली कंडीशन से ये सेम पूछ रहा हो, यहां से ये वाली। या हो सकता है इससे इसका पूछा हो। प्लस माइनस गुणा भाग जितने भी नियम होते हैं सारे नियम फॉलो कर सकता है ये। अब देखो ये मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर आप वहां लिखते हो ना तो भी आपसे सवाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सवाल को जब आप देखोगे ना तभी तो आप पकड़ पाओगे। आपको उनके सिस्टम और नियम पता नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे सवाल को? देखिए सबसे पहला सवाल अपन करते हैं बोर्ड के ऊपर। देखो एक सबसे पहला सवाल देखो, उसके बाद 4-5 सवाल मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा। क्या हो गया? ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, SHER, ये लो, इसका लिखा है ULKZ, ULK और जेड। फिर लिखा है SINGH, SING और H। अब देखो सबसे पहले, अभी देखो कॉपी में नहीं उतारना है सवाल को, पहले समझेंगे बेटा। सबसे पहले एस का जो वास्तविक नंबर होता है वो कितना होता है? 19। इसका मतलब ये 19 पे होता है, ये 8 पर, ये 5 और ये 18 वाली, ये 21, ये 12, ये 11 और ये 26। अब देखो इसने कौन सा नियम किया है, हो सकता है ये इधर से हो सकता है इधर से हो, ये समझना हमें ही पड़ेगा। देखो ये 19 और ये 21 तो क्या करेंगे, एड टू, प्लस 2 हो गया। 8 और 12 प्लस कितना होगा? 4, प्लस 6, प्लस 8। समझ आ रहा है? इसका मतलब इसने क्या किया, प्लस वाली सीरीज दी, लेकिन कौन सा दिया? 2, 4, 6 और 8 वाली कंडीशन में। एस का मतलब होता है 19, 9, 14, 7 और ये 8। तो इसका मतलब +2, +4, +6, +8 और +10। तो 19 और 2 कितने होंगे? 21। 9 और 4 होते हैं हमारे पास 13। 14 और 6 कितने होंगे? 20। 7 और 8 कितने होंगे? 15। 8 और 10 कितने होते हैं? 18। तो 21 का मतलब होता है U, ये M, ये T, ये O और ये R।
UMTOR। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वाला, एक चीज सुनो मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट होता है या ये वाला? ये वाला। क्यों होता है? क्योंकि इसका नियम समझेंगे तो ही तो ये बना पाएंगे। अगर इसके बारे में नहीं समझ आया तो ये नियम कैसे बनाएंगे भाई? इसका मतलब इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? ये कोई इंपॉर्टेंट था, मानते हैं क्वेश्चन का आंसर इससे देना है, लेकिन किसके बिहाफ पर? इसके बिहाफ पर। ये समझेंगे तो ही तो अपन दे पाएंगे आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इसने बोला है हैंडसम, HANDSOM और E, हैंडसम लिखा है, और हैंडसम के लिए लिखा है IBOCRN और क्या है? F। अब इसने लिखा है ई, देखो, EPIDEMI और ये C, यही लिखा है ना। अब एक बात बताओ मुझे, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। यहां से ये कितने पर है? 8 पर। ये 1, ये 14, ये 4, ये 19, ये 15, ये 13 और ये 5, 9, 2, 15, 3, 18, 14, 14 और 6। अब इसने कौन सा नियम फॉलो किया? 8 के बाद क्या आ रहा है? 1, 9 प्लस 1, 1 के बाद 2 आ रहा है तो प्लस 1, 14 के बाद ये आ रहा है तो प्लस 1, 4 के बाद क्या आ रहा है? 3, तो माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, प्लस प्लस 1 और प्लस 1। इसका मतलब एक बात है, इन तीन में तो कंडीशन प्लस 1 की है, इन तीन में माइनस 1 की, और इन दोनों में प्लस 1 की। यही तो कंडीशन अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन तीन में ये 5 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 4, 5, 13, 9 और ये 3। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्लस क्या करेंगे? 1, इनमें माइनस 1, इनमें प्लस 1, 5 और ये कितना होगा? 6, 16 और ये कितना होता है? 17, 9 और ये कितना होगा? 10, 4 में से एक गया तो 3 बच गया, 5 में से एक गया तो 4, 13 में से एक गया तो 12, 9 और एक 10 और 3 और एक 4। तो हम कह सकते हैं FQJCDL और J और क्या होगा? ये D आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास सवाल था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड, करके बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, PINKNGLI और लिखा है आयरन, IRON। इसका मतलब ये 16 पर, ये 19 पर, ये 14 पर, ये 11, 14, 7, 12 और 9। देखो, अब इसकी बात करते हैं। ऊपर देखो एक बार, ये यहां से क्या जा रहा है? -2, -2, -2 और -2, सब में -2 हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 9, 8, 18, 15 और ये 14। तो इसका मतलब सबसे क्या करेंगे? -2, कितना हो जाएगा? 7, 16, 13 और 12। तो हम बोल सकते हैं GPM और L। अब ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे आप चेक करेंगे 4, चेक करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 चेक करो एक बार। EARTH GZGZTSJ। तो इसने लिखा है ECD
एल, ए और टी। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सवाल का मेथड समझ समझ के करना सारे सवाल, क्योंकि जितने भी मेथड है वो सारे शीट के अंदर दे रखे हैं अपन ने। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बिल्कुल करो आराम से, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी चेक कर लेते हैं, लिंक डाल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। देखो ऊपर देखो एक बार, वो बहुत अच्छी बात है। ये 5 नंबर पर है, ये 1, ये 18, ये 20 और ये 8, 7, 26, 20, 19 और ये 10, 5, 3, 12, 1 और 20। देखो एक बार, इस सवाल ने इसने क्या किया, प्लस कौन सा नियम लिया, +2 का। इसका मतलब ऐड करेंगे 2। अब एक से पहले क्या गया, जेड, तो क्या कर दिया, -1। इसका मतलब -1। फिर कितना किया, ऐड 2, फिर -1, फिर क्या किया, ऐड 2। इसका मतलब ऐड 2 जोड़कर 1 माइनस कर रहा है, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। एक कम करेंगे तो 2, 2 जोड़ेंगे तो 14, एक कम करेंगे तो 26, इसमें से 22। तो हम कह सकते हैं जी, बी, एन, जेड और वी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 चेक करके बताओ। 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, हो गया। किससे नहीं हुआ हाथ खड़े करो, जिनसे नहीं हुआ। हो गया,
देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बी एल डबल ओ डी ब्लड। इसने बोला है ई, और सॉरी ई के बाद आई आर एल और जी, फिर इसने लिखा है पीई आर आई ओ ओ डी। अब देखिए 2 12 15 15 4 5 9 18 7 12 और 7। अब देखो इसने कौन सा नियम फॉलो किया बता सकता है कोई? देखो 2 से है 5 तो कितना जोड़ेगा? +3। अब 12 से 9 है तो कितना घटाएगा? -3। -3। फिर 15 से 18 है तो क्या करेगा? +3। फिर 15 से 12 है तो -3। फिर 4 से 7 है तो क्या करेंगे? +3। समझ आ रहा है? +3 -3 +3 -3 और +3। ठीक है। वैसे ये है 16 5 18 9 15 और 4। इसका मतलब पहली कंडीशन में प्लस किया है, बाद में माइनस किया है, तो अपन कह सकते हैं कि +3 -3 +3 -3 +3 और -3। तो ये तो हो गया मेरे पास 19। इसमें से 3 गया तो बचेगा 2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। गया तो कितना बचा? 6। यहां पर हो जाएगा 18। गया तो कितना बचेगा? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? एस बी यू एफ आर और ये आएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 कर लोगे? 8 भी हो गया? कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनको चेक करने तो करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। हो गया? देखो ये सवाल तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत करेंगे। कर लोगे ना? अब देखो एक चीज समझाता हूं, समझना एक बार, रुक जाओ। ये सवाल जैसे 1 से लेकर अपन सवाल कर सकते हैं 13 तक। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ऊपर देखो एक बार। जैसे ये सवाल है, इसकी बात करते हैं अपन, इस सवाल की। देखो ध्यान रखना, एग्जामिनर जो होता है ना वो थोड़ा सा दिमागदार ज्यादा होता है। उसमें क्या होती है? बुद्धि ज्यादा होती है। अब उसने क्या है, पिछले एक एक साल से एक पैटर्न बनाया बहुत दिमाग से, और उसने बोला यार ये बच्चे सवाल कर रहे हैं, गलत नहीं हो रहा इनसे, तो उसने सोचा चलो इनसे गलत ही करवाते हैं सवाल। और वो क्या करता है, ऑप्शन ए में वो ऑप्शन डालता है जो आपका गलत होता है और आपको वहां दिख जाता है। आप लोग क्या करते हैं जो एग्जाम होता है ना, सुनो मेरी बात, एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं? भागते हैं। क्या करते हैं? और भाई निश्चित रूप से भागना भी पड़ता है, क्या करें, पेपर होता है तो वहां तो वैसे टेंशन होती है कि नौकरी लगनी है। देखो अगर मैं उसी पेपर को आपको घर पे देने के लिए कर दूं और ये बोल दूं ना ईमानदारी से
टीपना नहीं है, तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे घर से बिना टीपे, और एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन गलत करके आओगे। ऐसा क्यों होता है? हेजिटेशन, घबराहट, हर चीज माइंड का प्रेशर होता है। माइंड प्रेशर ही तो हैंडल नहीं होता हमसे। अब मैं आपसे कितना भी कह दूं कि नहीं तुम तो ये सोचा करो पेपर सोल्व करना है, ऐसा नहीं होता भैया। एग्जाम की कंडीशन तो एग्जाम की होती है, प्रेशर तो भैया रहता ही है। चाहे अगर मैं भी पेपर दूंगा ना, आज मेरे जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो वहां प्रेशर मुझ पर भी आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नौकरी लगने का क्या होता है, वो प्रभाव होता है भाई, नौकरी लगनी है। जैसे मान लेते हैं आप सब आरएस ऑफिसर हो, अब आप लोग पेपर दे रहे हैं वापस आरएस के लिए, तो अब आप पे प्रेशर क्या होगा? कम। अब आप क्या सोचोगे? ठीक है लगे तो ठीक, नहीं तो आरएस तो है ही। अब आप क्या करोगे? एलाइड आरएस हो, प्रॉपर आरएस के लिए क्या सोचोगे? देख लेते हैं। और देखो किस्मत क्या होती है, नौकरी लगने के बाद दोबारा नौकरी भी लगती है, ये फैक्ट बात होती है। अब वो क्या करता है, जैसे इसकी बात करते हैं, उसने क्या किया, ये सवाल देकर आपसे ये पूछा। अब वो क्या करता है, ये देकर और आपसे ये पूछता है, और हम क्या करते हैं, इसको ये समझकर ये आंसर दे देते हैं। आ रही है समझ में? ये जो होता है ना ये वाला, इसकी बात करते हैं, ऊपर समझ लो, इसे हम बोलते हैं शब्द, क्वेश्चन। और ये क्या होता है, ये होता है इसका कोड। क्या होता है? कोड, कूट भाषा जिसे हम बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो एग्जामिनर क्या दिमाग लगाता है, ये देकर ये दे दिया। अब ये देकर यही तो पूछेगा ना, हम सोचते हैं, लेकिन वो क्या करता है, ये देकर और ऊपर वाला पूछ, क्वेश्चन आंसर देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। और हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और इसको ऊपर लगाते हैं और ये बना देते हैं। बन तो जाएगा भाई, जैसा नियम ये है वो नियम बनेगा ना। और ए के अंदर वो बिल्कुल आपको मिलता है, और तुरंत अपन क्या करते हैं, बोला राइट है, हम पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, क्या आपको कुछ अंतर आएगा क्या? 14वां क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ आपको, कर दिया ना उल्टा। अगर ये चीज मैं आपको नहीं बताता तो एग्जाम में आप समझ नहीं पाते ना। और आप क्या करते, ऑप्शन ए में मिलेगा, और सबसे बड़ी बात गलत, यही तो कर रहे थे, कर लो मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में वो क्या होता है, गलत होता है, और हमको क्या लगता है हम सही करके आ रहे हैं। और मैंने हमेशा एक बात बोली है, बच्चा फेल वहां होता है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब हम फेल नहीं है। अरे हमें नहीं आ रहा तो किसे ही नहीं आ रहा। लेकिन हम क्या करते, उस सवाल को गलत नहीं करेंगे जिसको सब सही कर रहे हैं। समझ आ गया? आता हुआ फेल बच्चा कौन सा होता है? देखो एक तो होता है बिल्कुल अनाड़ी, बोलता है पढ़ाई करके जाता है नहीं, बिल्कुल मस्त माइंड से जाता है, बोला तुक्के तो मारने हैं आज, 120 के 20 करके आने, कोई टेंशन नहीं है। उसके तो टेंशन ही नहीं है भाई, उसने तो पढ़ाई नहीं है तो टेंशन क्यों लेगा? टेंशन किसकी होती है? जो पढ़ के जा रहा है, जो पढ़ के जा रहा है उसे होती है टेंशन। तो अब जो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, एक दिन किताब नहीं उठाई, वो तो वहां जाके घबराएगा क्या? वो तो कुछ नहीं बोलेगा, भगवान को बोलेगा तेरी इच्छा हो तो दे देना, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी दे तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन वैसे नहीं पढ़े। अब देखो कई बार तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम कंडीशन होती है। आप नोटिस करना, घर पे अगर आप तुक्का लगाओगे तो सही निकलेगा, और साला एग्जाम में गलत निकलता है वो। एग्जाम में तुक्के भी क्या जाते हैं, गलत जाते हैं। इसलिए भाई कभी भी एग्जाम में, जिसे बोलते हैं ना, तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 14, देखो आप समझना एक बार क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखना एक बार, इसने क्या पूछा है वो समझना एक बार। देखो सवाल इसने पूछा है, किसी सांकेतिक भाषा में जापान, JAPAN, जापान को KCSES लिखा जाता है, ठीक है ना? तो JPGMF के लिए क्या हो शब्द होगा? अब ऊपर देखो, शब्द का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। और ये नीचे वाला इसने क्या किया, इसको बना के ये बना दिया। अब ये बना के और क्या पूछ रहा है, ऊपर वाला। समझ आ रही है मेरी बात? हम क्या करते हैं, इससे भी ऊपर लिख देते हैं और इसका नीचे वाला कोड बना देते हैं। और बदकिस्मत ये भी हमें मिलता है। उसको पता है कि बच्चा क्या करेगा, अगर अंत तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो गलती करके आएगा ना। यहाँ क्वेश्चन अंत तक पढ़ना है, ध्यान रख लेना। अगर अपन अपन क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन, अच्छा ये है, बोला बन गया, और सबसे बड़ा इजी और लगता है क्वेश्चन, बोला अरे यार बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, और हम सोचते हैं चलो ये राइट, और लगता है यही गलत। अब देखो क्या कर रहा था,
जे मीन्स कितना होता है 10, 1, 16, 1 और ये 14, 11, 3, 19, 5, 19। अब देखो +1 +2 +3 +4 +5। अब सुनना एक बार, +1 +2 +3 +4 +5। एक बात बताओ, अरे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस का नियम चल रहा है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का चलेगा ना। अब इसने ये देकर ये दे दिया और ये देकर और ये पूछ लिया, और हम क्या करते, इसको भी ऊपर लिख देते, इसको भी क्या करते ऊपर लिखते और नीचे वाला बना देते, इसके नीचे का बना देते, और वो किस में मिलता 99 ए ऑप्शन में मिल जाता। और हम वहां क्या सोचते, सही है आ गया, लेकिन हम ये भूल गए थे उसने क्या पूछ लिया, शब्द पूछ लिया, और शब्द क्वेश्चन ऊपर वाला होता है। ये सारी चीजें एग्जाम में, देखो मैं पहले बोलता हूँ ये चीजें ध्यान रखना एग्जाम में, आता हुआ सवाल कई बार गलत हो जाता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छा पढ़ते हो, नो डाउट, मैं कभी ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, अगर एक दो सवाल भी गलत हो रहे हैं कौन से जो आते हुए हैं, तो मेरिट से बाहर निकल जाओगे, और हमें किस में लेके आना है अपना नाम, मेरिट के अंदर। देखो पास तो सारे होंगे, हमें किस में चाहिए, मेरिट में, नौकरी तो वही लगेंगे। अब जैसे इसकी बात है, इधर से इधर की बात आ रही है ना, इधर से इधर की बात आ रही है, तो ये +1 है, तो ये क्या होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। अब इसका मतलब ये कितना है, जे 16, 7, ये और ये 6, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो 10 में से एक गया तो 9, 16 से 2 गया तो 14, ठीक, 7 से 3 गया तो 4, 13 से 4 गया तो 9, और 6 से 5 गया तो 1, तो हम कह सकते हैं INDIA, क्या बनेगा, इंडिया। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ, सेम कंडीशन का सवाल है, शब्द देकर ये देकर ऊपर, समझ आ गया बेटा, करो। और इस शीट में आपको इतने सवाल मिलेंगे अलग अलग वैरायटी के कि आपको लगेगा कि इतने सवाल बहुत होते हैं। करो, यस। अच्छे से करना, आ रहा है सब, सारे सवाल बढ़िया होंगे। ये बात तो मना करता हूँ, ये याद होने चाहिए बेटा, ये याद होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब तुम रटो कैसे भी रटो, मगर ये रटो भाई। देखो मैं पहले बोलता हूँ चाहे रटो ही आप, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, देखो एक बात सुनो, समझो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, PAPER, पेपर, PAPER, ठीक है। इसका दीर्घ WIS C और Q, इसे दे रखा है। अब बताओ DTR के लिए कौन सा शब्द दे दिया, तो ये नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला होगा, DTR नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, नीचे वाला है। इसका मतलब DTR और E, ये पूछा है ना शब्द, शब्द होता है हमेशा ऊपर वाला, और ये होता है नीचे वाला, ये होता है शब्द, और ये होता है कोड हमारा। अब देखो एक बात समझो, इसको ले सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो ये क्या है, 16 1, 16 5 18, 23 9 19 3 और 17, हो गया सवाल।
चेक करो, बहुत अच्छा सवाल है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऐसे आते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्या हुआ, हो गया? ऊपर देखो एक बार, ये कितने हैं? 5। इसके भी 5, ये कितने हैं? इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, या तो आगे का छोड़ेगा या पीछे का छोड़ेगा, बस। और जितने भी ऑप्शन आपके आ रहे हैं वो किससे चालू हो रहे हैं? किससे हो रहे हैं? सी से। एक बार इस शेड्यूल का पता पड़ेगा तो ही तो वो कर पाएंगे ना। मजबूरी है कि तुम्हारा यही पता नहीं पड़ रहा। 16, 17 +1 +2 +3 +4 +5, कैसे भी कर सकता है वो तो, कैसे भी क्रॉसिंग ले सकता है ना। +1 +2 +3 +4 +5। चलो चेक करो। बिल्कुल, अभी तो ये कुछ भी टफ नहीं है, अभी तो आएंगे सवाल, अभी तो सवाल आएंगे। अरे तुम कर लोगे, सब पास हो गए मुझे पता है। और एक एक से पार्टियां लूंगा मैं, अलग अलग। दोगे ना? हाँ ठीक है। बिल्कुल। इधर देखो एक बार, रहने दो। अरे सबके ऑप्शन सी से है ना, तो अगर मैं यहां सी लिख देता हूं तो देखो, +1 है, तो इधर से क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, यही चल रहा है। तो अगर ये 5 है, ये 18 है, और ये 20 है, और ये 4 है, तो भाई इससे अगर ये नियम बन रहा है तो -2 जाएगा। तो -2, -3, -4 और -5। अब देखो, ये माइनस कितना हो गया? 3। 18 से 3 गए तो 15, 20 में से 4 गए तो 16, 4 में से 5 गए तो माइनस का 1। किसका? जब कभी भी माइनस की संख्या आ जाए, किसकी आ जाए? सुन लो पहले ऊपर, अगर माइनस की संख्या आती है तो उसको टोटल अल्फाबेट से घटा दो। टोटल कितने होते हैं? 26। कितना आ गया? 25। अगर -2 होता तो 24, -3 होता तो 23। अगर माइनस की संख्या आती तो किससे घटाओगे? टोटल अल्फाबेट, और अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 25। तो ये ओ, ये पी, और ये वाई, कॉपी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका है 16, PIC के पिक तो KCIQ लिखा जाता है, तो HSINUQ के लिए कौन सा शब्द होगा? वही आ गया, शब्द वाला ही।
ऐसे ही पढ़ता रहे ना तो पास से छोड़े। देखो, PIC और KCIQ तो HSINU और Q। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, सिंपल ही है, बिल्कुल पनिश। किसको करोगे पनिश? अरे हाँ, फिर तो सही बता रहा हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता ना, मैं कहता बड़ी, लेकिन हम इतने बड़े बच्चे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। सारा रिस्क हो रहा है अपने आप को ही। कुछ बाहर मिल सर, बाहर मिलेंगे और अभी व्हाट्सअप कर दोगे यार बाहर मिल लेना इससे, दोस्त दोस्त हरामी होते हैं, तुरंत आ जाएंगे ऐसे काम के लिए। तो बोले यार किसी को देखना है, हुआ क्या था। तो भैया ऐसा रिस्क क्यों ले? आजकल तो पांचवी छठी क्लास के बच्चे बड़े गुंडे से हो गए, तो तुम तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो भाई। देखो, सबसे पहले एक चीज देखो ऊपर, अरे सारे ऊपर देखो, ये कितना है? 16 9 3 11, 11 3 9 और 17। बेटा एक बात देखा आपने, ये तीन तो सेम है ना, उल्टे ही कर दिया ना चेंज, इसको बदल दिया, तो इसका मतलब ये तो समान ही आएंगे। अब देखो, के सी और आई, तो इसका मतलब ये 16 है तो ये 17 है, तो ये 17 का क्या जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा पी, फिर ये UNISH आ रहा है हमारे पास। ये देखो PICK वही शब्द आ रहे हैं हमारे पास। तो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना कि कोडिंग डिकोडिंग इजी होता है। तू कहां सपने में था, किसी गार्डन में बैठा था? मैं ऐसे बोल रहा था, ये दिमाग से निकाल देना कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी होता है। नहीं होता है, कोडिंग लॉजिकल होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। अभी तो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अपन इसका, जब देखेंगे अभी तो देखो ये आपका सवाल था पनिश, और आज अपन देखो, अब मैं ये बोलता हूं सवाल है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 17, करके बताओ, कर सकते हो? क्या कर रहा है ये? इसको उल्टा, अरे सबको करने दिया करो यार, बोला मत करो, करो बेटा एक बार करो सवाल। नहीं तो मैं ही पूछ रहा था क्या? मैं तो थोड़ा समझ जाया करो, थोड़ा रुक के जवाब दे दिया करो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, क्लॉक। उल्टा ही कर रहा है ना इसका, है? देखो इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 है, CLOCK, तो KCOLC, तो इसने क्या लिखा है? STEPS। अब देखो इसने, देखो इसमें क्या लिख दिया, कैसे लिखा जाएगा, आ गया ना कैसे, शब्द नहीं आया। तो देखो इसने क्या बोलेंगे, SPETS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18, 18, DISPEL, इसका मतलब दोनों का क्रॉसिंग कर रहा है। देखो एक बार, देखो इसने बोला है DISPEL, IDPSLE, यही है। तो इसने बोला है EFFECOT, इफेक्ट की तो बात कर रहा है।
तो क्या करेंगे, एफ ई हो गए दोनों, फिर ई एफ टी और सी हो जाएगा। यहां तक तो सवाल इजीली हो ही जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे भी आप चेक कर लेना अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर चेक करेंगे। और देखो पुरानी वाली शीट भी सबके पास आ गई होगी, उसमें भी सवाल चेक कर लेना, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे सर्कल लगा देना उसमें, फिर अपन वहां से सवाल भी कर लेंगे पुराने वाले भी। चलो ठीक है, आज की क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।